श्री केसी त्यागी जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। पिछली बार जब ये बिल सदानंद गौड़ा जी ने रखा था तो मुझे कष्ट है कि इसको मैंने ही डेफर करने के लिए कहा था, क्योंकि लॉ कमीशन की रिपोर्ट आनी थी तो मैंने ही डेफर करने के लिए कहा। तो उसके बाद मुझको कई बार दिल्ली के जो वकील साहिबान हैं उनके रोष का मुकाबला करना पड़ा, और तब भी मैंने उनसे वायदा किया था और फिर मैंने गौड़ा साहब से भी निवेदन किया कि ये मेरी वजह से इतना समय लगा तो मैं उसके लिए बड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज वो बिल आ रहा है और मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बाकी बातें भाई नरेश जी ने और दूसरे साथियों ने कही हैं, ये तो एक अच्छा काम दिल्ली वाला हो ही गया। मैं अपनी पीड़ा पर भी आना चाहता हूं जिसका जिक्र नरेश जी ने किया था, और मैंने इस विषय में एक चिट्ठी माननीय मंत्री जी को लिखी थी। दिल्ली यूपी में, पश्चिमी यूपी में करीबन मैं कई बार, हमने भी, सतीश जी ने भी, समाजवादी पार्टी के मित्रों ने भी, इधर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया है। 5-6 करोड़ के करीब आबादी पश्चिमी यूपी में रहती है। मैंने उस विषय में आपको पत्र लिखा तो आपका जवाब जो मुझे मिला है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वाइड हिज लेटर डेटेड इतना 2015 हैज इंटीमेटेड दैट ही हैज रेफर्ड द इशू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी कंप्राइजिंग 9 सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 9 जजों को इन्होंने सौंप दिया कि मान्यवर क्या आप हाई कोर्ट की एक बेंच जो है पश्चिमी यूपी में बनाना पसंद करेंगे? वो जान दे देंगे तो भी बनाना पसंद नहीं करेंगे। वो सब इलाहाबाद के हाई कोर्ट जैसे, मतलब ये तो वही हो गया। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि बगलों की रखवाली के लिए, मछलियों की रखवाली के लिए जैसे बगले बैठा दें, वो क्यों करेंगे इस काम को? मैं सदानंद जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोई आप जो है जुडिशरी की कोई रिफॉर्म कमेटी बना करके सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाइए, और 1-2 आदमी नहीं, डॉक्टर संपूर्णानंद जो सबसे दूसरे मुख्यमंत्री थे हमारे यूपी के, उनसे लेकर के चौधरी चरण सिंह से लेकर के कोई बचा ही नहीं है, इर्रेस्पेक्ट राजनाथ सिंह जी से लेकर के लेटेस्ट नारायण तिवारी जी से, सब लोगों ने कहा है आपने कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट आई। असल में दिक्कत क्या हो गई है, जब तक ऊंचे पैमाने पर हिंसा नहीं होगी पश्चिम यूपी में, आप नहीं बनने देंगे। मुझे तेलंगाना के मित्र बता रहे थे, उन्होंने हाई कोर्ट की बेंच उनके राज्य में बननी चाहिए, वहां से उन्होंने आंदोलन शुरू किया। आपने राज दे दिया लेकिन हाई कोर्ट की बेंच नहीं दी। अब मैं आपकी बात को कंट्राडिक्ट करना चाहता हूं। हाँ, कमीशन ने रिपोर्ट दी है। अच्छा, आपने इसी तरह आपने मुझे बहकाने के लिए कह दिया, जो मैं बहकूंगा नहीं आपसे। त्यागी समय हो रहा है। नहीं भैया, आधी मिनट भी नहीं हुआ समय, इतनी जल्दी समय कैसे हो गया? नहीं, आप कितना बोलेंगे मुझे नहीं पता, आप इसको। नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, मैं तो उसी खत्म करना चाह रहा हूं। लेकिन इन्होंने इनके मेरे बीच में नहीं, 20 पे 30,000 पे बोल चुका, मैं इसको सपोर्ट कर दिया। मैं अपनी 1000 पे भी तो आ जाऊं जरा। अब इन्होंने कहा है कि ये जो मामला है वेस्टर्न यूपी का, सतीश मिश्रा जी की पार्टी, बहन जी की पार्टी जो बीएसपी है, तो सुबह वाला विवाद ना हो जाए इसलिए मैं अपना आप करेक्ट कर रहा हूं। बीएसपी ने कह दिया, सपा ने कह दिया, और क्या मेन आपकी पार्टी के सारे एमपी वेस्टर्न यूपी के सतीश बालियान के घर पे मिलकर के उन्होंने प्रस्ताव करके आपको भिजवा दिया। हमें तो आपके यहाँ की भी खबरें रहती हैं। कमीशन बैठा था, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और सही तो अगर आप चाहते हो कि हिंसा हो, जो कि आप चाहते हो, उसके बगैर इस देश में कोई चीज नहीं मिलती। इस समय रेल रोके, आपको जानकारी है कि वेस्टर्न यूपी के वकील कितने साल से, नरेंद्र कश्यप जी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, 40 साल से आंदोलन चल रहा है। तो अगर ठीक है, अगर ये रास्ता आप चाहते हो कि पश्चिमी यूपी के लोग जब तक हिंसा नहीं करेंगे, लोग मरेंगे नहीं, तब तक आप जो है नहीं देंगे। मेरा आपसे, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, 9 जजेस को बैठा करके आप हम लोगों को कैसे फैसला दिलवा देंगे? ये तो आप हमारे साथ जाति कर रहे हैं। आप इतने, अच्छा आप कह रहे हैं
कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट की जो कमेटी रिकमेंड करेगी बिल्कुल गलत है। रांची में कैसे बना दिया था आपने? त्यागी जी 3 मिनट का मैं समय लिखा हाईकोर्ट में है। मैं बिल्कुल समाप्ति पे आ गया। आपने रांची में कैसे बनाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वहां कैसे बन गया आपका? महाराष्ट्र में कैसे बना दिया आपने? और इतनी बड़ी रिपोर्ट है और मैं पिछली बार पढ़ते पढ़ते थक भी गया हूं। आप एक काम कीजिए, इलाहाबाद 712 किलोमीटर है हमारे यहां से और दिल्ली है 50 किलोमीटर। और भी हमारे दोनों मित्र बैठे, इनमें से कोई ना कोई सा मुख्यमंत्री बन जाएगा हमारी वोटों से। तो हमें वेस्टर्न यूपी को, जो गाजियाबाद को, एनसीआर को इसमें मिला दीजिए ना। क्यों हर्षवर्धन जी और विजय गोयल जी बिना मतलब के हमको सपोर्ट नहीं करते? हम तो अरुण जी से भी कहा और अरुण जी ने, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, निजी बातचीत में स्वीकार किया कि आप लोगों के साथ जाती हो रही है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों के बजाय आप जो हैं मजबूत फैसला लीजिए। प्रधानमंत्री से मिले हमारे पश्चिम यूपी के एमपी, सारे के सारे बीजेपी के एमपी है पश्चिम यूपी के, तो भी इनके साथ जाति करने को तैयार है। अगली बार क्या जीरो लेना चाहते हैं क्या वहां से? और ये हमारे पेट से, हमारी रोजी रोटी जुड़ा हुआ मामला। आप कल्पना कीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था सबको न्याय, सस्ता न्याय। चेयरमैन साहब, ये सस्ता न्याय है। एक गरीब किसान या मजदूर या व्यापारी छोटा अगर इलाहाबाद जाएगा, जाके वहां मकान लेगा, किराए का मकान लेगा, ट्रेन का आने जाने का, महंगाई का, खाना पीना, एक तारीख उसकी 10-20 हजार रुपए में बैठ जाएगी। क्या एक गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? ये अन्यायपूर्ण कार्य है। मेरा आपसे निवेदन है गौड़ा साहब, आप अपने निर्णय पे पुनर्विचार करके, प्रधानमंत्री जी को आप हर चीज में कहते हो कि बाय द ग्रेस ऑफ होली प्राइम मिनिस्टर, तो इस काम को भी बाय द ग्रेस ऑफ होली प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कराते आप? हर चीज में तो कहते हो माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, तो इसमें अनुकंपा में क्या दिक्कत है? इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं चेयरमैन साहब, इस एगोनी के साथ। अभी प्रधानमंत्री आपके यहाँ से चुन के आए हैं, हो जाएगा आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक वहां हिंसा नहीं होगी, और मैं वार्निंग करना चाहता हूं, एक दिन आएगा गौड़ा जी, नोट कर लीजिए, जब हिंसा होगी वहां से ट्रेनें नहीं आएंगी, सारा दूध वेस्टर्न यूपी से आता है, वो दूध नहीं आएगा, मक्का नहीं आएगी, गेहूं नहीं आएगा, गन्ना नहीं आएगा। उसके बाद आप जाकर के गाजियाबाद में जाके घोषणा करोगे कि ये लो इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच। बहुत बहुत धन्यवाद।